चलो रीडिंग तो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेंगे। और वो ये है कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ यूट्यूब पर। तो आप लोग सब, मैं किस दिन आने वाली हूँ मैं आपको बता दूँगी, और आप मुझे लाइव बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और आप अपने मनपसंद के सवाल भी मुझे कर सकते हैं, उसके सब आंसर्स मैं देने की कोशिश भी करूँगी। तो आपकी सारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स क्या हैं, क्या पूछना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। आपके सवाल जो हैं उनके सब जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है ना गाइस? तो चलो रीडिंग तो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हाईलाइटेड एनर्जी भी ले लेते हैं। और रीडिंग का टॉपिक वही जो आपका मनपसंद है कि क्या सोच रहे हैं वो और क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स ले लेते हैं। ये है आपकी करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? हाईलाइटेड एनर्जी, सॉरी नॉट करंट फीलिंग्स, यहाँ हाईलाइटेड एनर्जी ले रही हूँ मैं। ये सारे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, जिसमें आया है डीले, डिमांड, कम्युनिकेशन, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डाउट। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर वो मैरिड हैं तो स्पाउस आया, तो हो सकता मैरिड होंगे, तो उनके स्पाउस को कोई डाउट है, उनके चिल्ड्रन को भी हो सकता है आप कोई डाउट है आपके पर्सन को लेके, वो डिमांड कर रहे हैं, उनसे कुछ पूछ रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, ये हो सकता है। डिले से यही हो सकता है कि इसीलिए आपसे कुछ कम्युनिकेट करने में उनको डिले हो रहा है, ये किसी किसी के केस में हो सकता है। अभी ये देखते हैं कि टैरो क्या कह रहा है। ठीक है, तो stay positive and stay focused guys. And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो ये मेरी चाय ख़त्म हो गई है और अब हम रीडिंग की तरफ जाते हैं। तो ये कार्ड है जिसको मैं बहुत अच्छे से शफल कर रही हूँ। 2 कार्ड जुड़ गए, लेकिन हम नहीं लेंगे उन्हें, छोटे से कार्ड है बड़े। यस, तो ये कार्ड्स हो गए हैं शफल, और अब देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त और आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, द हर्मिट upright, 6 of swords reversed, Queen of cups reversed, Chariot upright, Queen of swords upright, Knight of cups upright। तो कार्ड्स ही आए हैं, मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। ये कार्ड्स मैंने अरेंज कर दिए हैं ऐसे, आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, है ना। तो ये कार्ड्स ऐसे अरेंज हुए हैं, तो हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी ज़रूर करेंगे, लेकिन हम पहले सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके ठीक है, तो यह है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए, आपके पर्सन तो देखिए होता क्या है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी खुद से ही हो रही है, वो खुद को लेके ही बहुत परेशान है। बिकॉज़
जो बातें उन्होंने अपने दिल में अभी रखी हुई है छुपा के, या फिर जो बहुत सारी चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, तो मन तो बहुत है उनका आपसे बहुत कुछ कहने का, और शायद उन्होंने मन बना भी लिया है। ठीक है, तो आपसे बात करेंगे, वो सोचते हैं आपकी तरफ आएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, किस वजह से उन्होंने आपकी तरफ मन बना लिया था आने का, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फिर उल्टे पाँव वापस जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि आप जो हैं अभी उनसे उतना प्यार नहीं करते हैं, आप उन्हें उतना चाह नहीं रहे हैं, आपको उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है, तभी तो ये क्वीन ऑफ कप्स उल्टा आया है। और आप शायद उनसे रिवेंज ले रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं उनको बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे जो वो शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन उन्हें ऐसा लगेगा कि आपका जो रवैया उनकी तरफ है वो बहुत ख़तरनाक किस्म का हो गया है, और आपने ये जो जंग में जो पार्टिसिपेशन किया है अभी, क्योंकि ये जंग टाइप ही लग रहा है अभी, और इस चैरियट को देखे अगर ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैं ले देती हूँ, तो ये क्वीन जो है वो सवार है अपने चैरियट पे, और ये कोई एम्पैथी और सिंपैथी वाली एनर्जी में नहीं है, ये रिवर्स्ड एनर्जी में है। तो उसे बहुत गुस्सा है, और वो कोई चीज़ है अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहती है, कुछ चीज़ें प्रूव करना चाहती है, और उसे पूरा भरोसा है खुद पर कि वो दूध का दूध और पानी का पानी, या ब्लैक एंड वाइट जो हैं ये सारी चीज़ें सामने टेबल पे लाके रख देगी या देगा। तो ऐसी एनर्जी में है ये। तो आपकी पर्सन आपके बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ कप्स तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ हैं, उनका ऐसा नहीं है वो आपको प्यार नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना तो चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें इंतज़ार आपका हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ ट्रैवल करके जाएं, और आप उन्हें बताएं कि आप नाराज़ तो बहुत हैं उनसे, लेकिन आप आज भी उनसे प्यार करते हैं। ये ख्वाहिश है उनकी कि आप उनसे जाके ऐसा कहें। आपको ऐसा शो करेंगे जैसे कि वो उनकी लाइफ में कोई है जो उनसे कुछ जो हमने इस कार्ड्स में भी देखा था, स्पाउस, तो ये उनके स्पाउस हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया जो बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हो सकता है ये इनके जो स्पाउस है वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और उन्हीं के कायदे कानून के अकॉर्डिंगली आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कम्युनिकेट करना पड़ता है आपसे, या फिर इनकी डिमांड ऐसी है जिसकी वजह से आप ये हो गए, या फिर इनसे जितने भी रिलेटेड है उनकी डिमांड्स ऐसी हैं जिससे आपके पर्सन को कोई फ्रीडम नहीं मिलता अपने पसंद का कुछ करने के लिए, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी आप के पर्सन देखिए आपके पास आते आते उल्टे पैर फिर चले गए। पहले वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब वो कहना चाह रहे हैं। तो अभी अगर वो आपके पास नहीं आ पा रहे, डिले हो रहा है उन्हें आपके पास आने के लिए, तो वो बात भी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन बात यहाँ ऐसी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ना केवल उनकी ज़िंदगी में कोई है जो बहुत डिमांडिंग है, और उनके ही अंडर आपके पर्सन को सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उन्हें आज की डेट में आप भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल फंस चुके हैं आपके पर्सन, और उनको खुद को डाउट हो रहा है अभी कि आगे क्या होगा। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाएगी, और वो किसी की भी डिमांड जो है वो कंप्लीट या पूरी नहीं कर पाएंगे, ना खुद की, ना अपने जो भी ये जो है पर्सन उनकी लाइफ में, उनकी या फिर आपकी, किसी की भी नहीं। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अभी किसी भी किस्म का एक्शन वो नहीं ले पाएंगे, और इसी बात को सोच के आपके पर्सन जो है द हर्मिट के मोड में है। हर्मिट को एक बार हम फिर क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यस, तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से
उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी किस तरीके से डिवाइड करे या मैनेज करे, या फिर किस तरीके से आप कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं ताकि किसी को भी यहाँ पे किसी किस्म का कोई ना डाउट रहे और किसी को भी किसी किस्म की कोई मुश्किलें ना आए। आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं। आपके पर्सन को एक बात का और ख़तरा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ कहीं एंड तो नहीं हो रहा है, जो मुझे इस कार्ड से लग रहा है। तो आपके पर्सन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब अब बिखर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, इस बात का भी डाउट आपके पर्सन को हो रहा है। तो आपके पर्सन जो है बहुत घबराए हुए से हैं, ऐसा लग रहा है। अभी आपके पर्सन को देखिए आज फिर से आ गया है नाइट ऑफ कप्स। तो ये तय है कि आपके पर्सन आपको अभी भी चाहते हैं, लेकिन उनकी चाहत जो है वो बहुत अजीब किस्म की, इन द सेंस चाहते हुए भी वो अपनी चाहत को आपकी तरफ जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन शायद ही ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे आपके दिल में उनके लिए कुछ है वो पूरा हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है। तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी आपकी तरफ, एज़ योर पार्टनर या एज़ योर लवर या एज़ योर स्पाउस, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये तो वो चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से जो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। इसी बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गम है और उन्हें बिल्कुल भी ये बात अभी समझ में नहीं आ रही तो किया क्या जाए। तो मेरे हिसाब से आपके पर्सन ने शायद आपकी तरफ आने का सोचा था, लेकिन आप जो हैं हो सकता है कि अभी बहुत अलग ही मूड में है, अलग ही अवतार में है, आपका अलग ही रूप बना हुआ है, जिसको देख के आपके पर्सन जो है वो थोड़े घबरा से गए हैं, ऐसा दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि आगे आपके पर्सन के कोई चांसेस है आपके तरफ आने के या नहीं। बिल्कुल वो सोच रहे हैं, उन्हें अभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के ज़िंदगी में कोई चॉइस भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, वो भी शायद उनको उतना ही ज़्यादा पसंद करता है। ये हो सकता है किसी किसी के केस में। या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ शायद उनकी कोई शुरुआत आज तक हुई नहीं और आपको वो बहुत पसंद करते हैं और हमेशा से आप ही को याद करते रहे हैं, और कभी अपने दिल की बात आपसे उन्होंने नहीं कही तो वो कहना चाहते हैं। कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि आपको जानते ज़रूर हैं, आपसे बातें भी कई की होगी या नहीं की होगी, लेकिन आपको मन ही मन आपके पर्सन बहुत चाहते हैं और अपने दिल की बात उन्होंने आपसे कभी कही नहीं और आप कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहें ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ चॉइस का मामला मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ यही दिख रहा है कि वो कहें या ना कहें, इसी कश्मकश में है अभी आपके पर्सन। तो और देख लेते हैं कार्ड्स। यस, तो आपके पर्सन अभी बेसिकली बिल्कुल होपलेस और हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अभी, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जो है ना उनको सता रही है। एक बार उनका दिमाग कुछ कहता है, दूसरी बार उनका दिमाग कुछ कहता है। कईयों के केस में ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद आपकी लाइफ से दूर जाके या आपसे बात नहीं करके बहुत बड़ी गलती की। तो या फिर वो अगर आपसे आपकी लाइफ से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं या निकलने का सोच रहे हैं तो भी वो खुश नहीं है उस डिसीजन को लेकर। तो उन्हें वहाँ पर भी बहुत बड़ा डाउट लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इस परेशानी में है अभी आपके पर्सन, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अभी हम और देख लेते हैं। ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स से तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आपकी कॉल के इंतज़ार में है, आपके मैसेजेस के इंतज़ार में है, या फिर आप उनसे मिलने जाए इस इंतज़ार में हैं, ये हो सकता है। या फिर वो खुद आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपको आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आएँ आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसा ग्लूमी सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम क्लैरिफाई कर देते कि भैया किंग ऑफ पेंटिकल्स आखिर आया है तो क्यों आया है।
तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, बहुत सारा काम करना पड़ता है उनको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वो ही कर सकते हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट है बहुत से लोग, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक है और उनको ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए उनके पास वक्त बचता ही नहीं। ये हो सकता है किसी किसी के केस में। और हो सकता है किसी किसी के केस में आपके पर्सन हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, ऑफिशियल टूर पे हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में, जो मुझे दिख रहा है अभी। तो और भी देख लेते हैं कार्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फीलिंग्स अगर पहले कभी आपकी थी तो आज आपके पर्सन की शायद ऐसी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आपके लिए कुछ करे। तो दिल में है एक ख्वाहिश, एक तमन्ना कि आपके लिए भी कुछ किया जाए। तो वो सारी चीज़ें जो शायद वो आपको नहीं दे पाए थे कभी, तो वो सब अभी उसका टाइम आ चुका है वो चीज़ें अभी परफॉर्म करने का, ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। तो ये भी देख सकते हैं कि ये एनर्जी कहीं और तो नहीं इन्वेस्ट हो रही है, हम ये देख सकते हैं। तो ये आया है द मैजिशियन, तो ये क्या कर रहा है मैजिशियन, ये देख लेते हैं। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स बहुत आ रहा है। तो ये मैजिशियन वाली देखिए क्या है कि आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के पास हमेशा से चॉइस थी है और आज भी है उनके पास चॉइस कि वो या तो आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ आपके थिक एंड थिन में रहना चाहते हैं, आप उन्हें जहाँ ले जाना चाहे वो वहाँ जाने को तैयार है आपके साथ, आपकी हर बात मानने के लिए आपके पर्सन अभी तैयार हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास सारे पावर्स हैं, लेकिन ये वो अपने आप को सरेंडर कर देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप जैसा चाहें वैसा वो मानने के लिए तैयार है। अभी उनके दिल और दिमाग में बस ऐसी ही बात चल रही है। तो वो खुद ही से काफ़ी लड़ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ को एक्चुअली रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और ये भी हो सकता है कि हाँ, पास्ट में हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे लोगों की बातें उन्होंने सुनी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे शायद बिलीव नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया, और कईयों की बातें मानकर आपके बारे में जजमेंटल हो गए थे आपके पर्सन, ये भी हो सकता है। और उन्होंने आपको कुछ मिस टच कर लिया था, इस बात का भी उनको रिग्रेट है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें अभी सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे ये एक कार्ड देख लेते हैं। तो यस, बैलेंस बिल्कुल बनाना चाहते हैं आपको, अगर उन्होंने हर्ट किया है तो बिल्कुल आपको हील करना चाहते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर अगर उनके पास चॉइस का मामला भी है अगर, तो वो अभी आपको किसी भी ऑप्शन की तरह नहीं अभी ट्रीट करेंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि खुद ऑप्शन की तरह ट्रीट करके आपको वो खुद किसी न किसी की ज़िंदगी में एक ऑप्शन बन के रह गए थे, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी आपकी तरफ काफ़ी एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रहने वाले हैं, आपके साथ एक दोस्ती चाहते हैं वो। तो उनकी लाइफ में जो भी दोस्त आए थे उनसे उन्हें बहुत हर्ट मिला है, ये दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं, अभी लास्ट कार्ड है, वो क्या करना चाहते हैं देख लेते हैं। तो आपके पर्सन बिल्कुल आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को आपको ऐसा लगता है कि आपका हक है बहुत सारी चीज़ों को जानने का, तो आपको सब किस्म की क्लैरिटी देंगे। वो एक इज़्ज़त जो आपको मिलनी चाहिए वो देंगे आपको, वो रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। तो आपके जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये ज़रूर वो जानते हैं कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं और आपने अपने लाइफ में कितनी ज़्यादा मेहनत की है ऐसा मुकाम पाने के लिए, वो जानते हैं। तो वो ये भी समझते हैं कि आप जिस भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं आज उनसे, क्योंकि डिमांड कार्ड आया है यहाँ पर, और वो सारी चीज़ें आपको वो ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे।
आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो आप शायद आप जानना चाहते हैं उनसे, ये यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स और एक्शंस जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो हैं क्या है उनके लिए फीलिंग्स। तो आप तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, तो क्या वाकई में आप अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा हैं, रिवेंजफुल हो गए हैं आप उन्हें सज़ा देना चाहते हैं, आप उन्हें परेशान करना चाहते हैं या क्या? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स तो वही कह रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो अपने लाइफ की कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, पसंद आए ना आए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप देखते हैं। और ऐसा करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मुझे मेरा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, मेरा दिल खुश हो सकता है, मुझे और मोटिवेशन मिल सकता है और मुझे मेहनत का एक रिज़ल्ट मिल गया ऐसा फील हो सकता है। तो इसलिए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालिएगा। तो आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है ज़रूर देख सकती हूँ मैं यहाँ से। तो देखते हैं क्या है। 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6। तो ये है आपकी हाईलाइटेड एनर्जी गाइस। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो चाहें वो कर सकती हैं। अब अगर आप चाहें तो इसमें जो चाहें आप लिख सकती है, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड तो यहाँ आपने ये स्टोरी को कैसे लिखना है, इसकी कैसी एंडिंग होनी चाहिए, ये सब आपको पता है अभी। विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन तो ये ज़रूर आपको मिलना है। आपने तय कर लिया है कि आप अगर अखाड़े में उतरे हैं तो जीतने के लिए उतरे हैं। पार्टनरशिप तो हो सकता है किसी किस्म की पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ हो गई है या होने वाली है या ऐसा सोच रहे हैं। रिलीज़ तो आप अपने ज़िंदगी में स्ट्रेस से रिलीज़ होना चाहते हैं, आपके डाउट्स से रिलीज़ होना चाहते हैं और बहुत सारी मुश्किलें जो आपकी लाइफ में लोगों ने पैदा की है उससे रिलीज़ होना चाहते हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। हाउस बिल्डिंग तो हो सकता है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी होने वाली है किसी न किसी के साथ। ये आपने जैसे तय कर लिया है, ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। किसी किसी के केस में अगर ये लिटरल मीनिंग रहा तो हो सकता है आप कोई परचेस कर रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। अब हम ये देखते हैं ये अभी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। तो फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। द स्टार रिवर्स्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स्ड आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स्ड आया है। लवर्स अपराइट आया है और 9 ऑफ कप्स भी अपराइट आया है। तो बहुत सारे कार्ड्स आज रिवर्स्ड आए हैं। तो देखिए एनर्जीज़ जो हैं जो आपकी है बिल्कुल वैसी ही आई है। तो आप अभी कुछ भी चीज़ शुरू तो नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी चीटिंग हुई है, आपके साथ लोगों ने आपको बहुत मैनिपुलेट कर करके अलग अलग तरीके से आपको तंग किया है, आपके जज्बातों से लोग खेले हैं, आपको आपकी नेम फेम और पॉपुलैरिटी को ख़राब करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कईयों ने शायद आपको आपके नाम को टार्निश करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपने लाइफ में देखी हैं। तो ये आपकी पर्सन की तरफ से भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर उनके साथ एसोसिएटेड जो लोग हैं उनकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ये सारा हर्ट दिया है, ये हो सकता है। लेकिन आप ये सारी हर्टफुल एनर्जी से निकलना चाहते हैं
और शायद निकल गए हैं कुछ लोग, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, लेकिन किसी किसी के केस में रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, क्योंकि ये 4 कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये भी। तो अगर कोई रोमांटिक पार्टनर था तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे आपका पर्सन छुपा के रखें। आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में आपके पर्सन के थ्रू, तो आप तो वैसे ही ये हर्टफुल एनर्जी से ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपकी एक इच्छा, एक तमन्ना है जानने की कि आखिर आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर उन्होंने आपको अगर धोखा दिया था तो क्यों दिया था। ये भी आप शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, जो मुझे 7 ऑफ सॉर्ड से लग रहा है। लेकिन आपने अभी जैसे मन बना के रखा है कि आप जो है ना ही 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहना चाहते हैं, यानी आप कोई भी चीज़ चुपके से कोई फेक नंबर से या फिर फेक अकाउंट से अपने पर्सन की तरफ नहीं कोई भी कम्युनिकेशन ऐसी किसी ज़रिए से नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल डायरेक्ट हैं अपने पर्सन के साथ, जो ये वाली एनर्जी से दिख रहा है, और आपको किसी चीज़ का कोई खौफ भी नहीं है, क्योंकि आपको अभी कोई चीज़ हर्ट करती ही नहीं है। आपको किसी हीलिंग की ज़रूरत भी नहीं है अभी। आपको ये भी परवाह नहीं है कि आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आज की डेट में, या वो सारे लोग जो आपके पर्सन के साथ एसोसिएटेड हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इन सारी चीज़ों से आपको कोई लेना देना है ही नहीं। आप सिर्फ वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत हर्टफुल थी, जिन जिन चीज़ों की वजह से आप बहुत हर्ट हुए थे, वो चीज़ें आपको बस पता करनी है, और आप ये सोच रहे हैं कि आप बस किसी तरीके से वो हर्टफुल वाली एनर्जी से निकल जाएं, और आपकी वो सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी तमन्ना, बाकी आपको किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ जो आई है लवर्स की एनर्जी, इसको हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये लवर्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 3 ऑफ कप्स। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई चॉइस है, तो हो सकता है वो उनके फ्रेंड्स हो। तो ये जो दोस्ती वाली जो एनर्जी है, इन्हीं की वजह से आपको हर्ट मिला है, इन्हीं की वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखे में रखा है, या इन्हीं की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ होते होते रह गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको अभी ये सारी चीज़ें उतनी मैटर करती नहीं, जो 3 ऑफ सॉर्ड्स से पता चल रहा है। तो आपको लगता है कि जिसकी ज़िंदगी में जो है वो होने दो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनकी वजह से आपको क्यों हर्ट मिला है, आपको क्यों मैनिपुलेट करके आपकी पीठ के पीछे आपको क्यों बेवकूफ़ बनाया गया है, आप ये सोच सोच के एक्चुअली परेशान हो रहे हैं, और आपको वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और उसी की क्लैरिटी आप चाहते हैं। आपका कोई मन नहीं है किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई बिगिनिंग करने का। यहाँ ना ही आपको अपने इमेज की परवाह है, कुछ भी नहीं है। आपकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आखिर आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। तो ये देखते हैं क्या है। ये आया है पेज ऑफ कप्स। तो इसका मतलब क्या है भाई? 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनके इसमें भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, आपकी भी इसमें आया है। वाह, क्वीन ऑफ कप्स। क्या आप अपने पर्सन को अभी भी चाहते हैं? ऐसा ही दिख रहा है कुछ। 7 ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके इसमें भी आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो देखिए अभी आपका आप ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं अभी। आप बहुत सिंपैथेटिक तो हैं ही, आपको बहुत एम्पैथी भी है आपके पर्सन को लेकर, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड भी हैं, आप बहुत
ऐसे किस्म के बंदे हैं जो हर चीज़ में बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। आपको लाइट हार्टेड रहना भी पसंद है, आप बहुत डीप इमोशंस को भी बड़े अच्छे से कैरी कर लेते हैं, और एक लाइट हार्टेड एनर्जी या लाइट हार्टेड लव इमोशन को भी बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आप इस किस्म के इंसान हैं, अभी ऐसा दिख रहा है मुझे। आप बहुत ही यूथफुल, बहुत ही क्रिएटिव टाइप के मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, और आपने भी अपने लिए काफ़ी नाम वाम पैसा वैसा कमाया होगा, हो सकता है ये बहुत स्टेबल टाइप का दिख रहा है ये आपका अभी जो स्टेटस है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर अभी अपने आप को किसी चीज़ से बिल्कुल गार्ड करके रखा है। तो आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, वो लव वो प्यार नहीं मिलता, आपको उस किस्म का इंसान अपने लाइफ में नहीं मिलता जैसे आप हैं खुद, तो आप हर वैसे ही एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही मुनासिब समझेंगे। यहाँ ही मुझे ऐसा ही लग रहा है, डेविल की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी तमन्नाएं हैं, उसमें से कुछ आपको अपने लाइफ में देखिए ये आ गया 3 ऑफ सॉर्ड्स, कि आपको हर्ट क्यों दिया गया, आपको धोखे क्यों मिले हैं, आपसे बातें क्यों छुपाई जा रही हैं, आपके इमोशन से क्यों खेला गया है, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये आपका हक है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, आप यही सोच रहे हैं। तो आप हमेशा मेरे ख्याल से 24 घंटे इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो अभी आपके पर्सन से आपके एक्सपेक्टेशन क्या है ये देख लेते हैं। तो आप तो बिल्कुल उनके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, आप उनसे बातें करना चाहते हैं बहुत सारे बारे में, लेकिन आप बहुत सीधी और बहुत ही बोलते हैं ना शार्प क्रिस्प एंड कैंडिड किस्म का कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस मेंटेन करें, यानी बड़े प्यार और मोहब्बत से उन्हें बड़े कंफर्टेबल करके आप उनसे सारी बातें सुनना चाहते हैं, या उनको बुलवाना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आप उनके लिए कैसा फ़ील करते हैं, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी था उनके ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ रोमांटिक पार्टनर ओनली, कोई भी हो सकता है, वो दोस्त ये वो एंड ऑल, कितने सारे लोग होते हैं, कोई भी हो सकता है, या वो लोग जो आपके अगेंस्ट थे वो भी थर्ड पार्टी ही होता है। तो आप बड़े आराम से ये सारी चीज़ें आपके पर्सन से इन्हें कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में लंबा चौड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, ताकि आप किसी कंक्लूजन में पहुँचे और आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। यही मुझे ऐसा दिख रहा है आपका। तो यही आपकी डिमांड है अभी आपके पर्सन से, और यही शायद इसी किस्म का कोई एक्शन आप अपने लाइफ में कभी लेंगे तो ऐसा ही लेना पसंद करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी एक काम करते हैं कि ये देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स कुछ एडवाइस दे रही है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो देखते हैं यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती हैं आपको इस सिलसिले में। तो ये कार्ड है, बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स तो यही कहता है कि देखिए अभी एक्शन लेने का टाइम आ गया है, आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने लाइफ में जो भी एक्शन लेने हैं वो बिल्कुल लेना ज़रूरी है, और वो आपको लेना भी चाहिए। और इस तरीके की एनर्जी से अगर आपको निकलना है तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। और जैसे मैंने कहा कि वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी लिखिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, यस, और ऑल वाले ऑप्शन को हिट करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करो। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।